पूरा संसार पागल खाना है और हम सब पागल हैं। अपने अपने पागलपन को समझो और उसको कम करो। एकदम खत्म तुरंत नहीं होता है। सारा पागलपन तुरंत खत्म नहीं होता है। तुरंत खत्म होता है लेकिन फिर आ जाता है। इस पर मुझे संस्मरण होता है। 50 शायद 50 का हो या 51 का हो, 50 का होना चाहिए। गुरुजी मिले हैं जब पहली बार तो 50 की ही बात होगी। एक जगह वो मिले, पारक सिद्धांत का मुझे परिचय नहीं था। उनको एक बार देखा था दूर से, वहाँ मिले तो मैंने उनका सत्संग किया। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी आइए। तो आए। श्री विमल साहब यहाँ बैठे हैं, उनके साथ थे। तो दूसरे दिन जब चलने लगे तो कहे तुम्हारे यहाँ में आया, तुम मेरे यहाँ आओ। तो बढ़ारा में सम्मेलन था, सत्संग सम्मेलन कार्तिक के महीने में। तो मैं गया। गुरुजी के पास बैठा और चौकी पर बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया। कुछ पूछा, वो बोलने लगे तो मैं उनकी वाणी सुन के ध्यानस्थ जैसा हो गया, जैसे बाहर की सब विस्मृति हो जाए। तो साहब हंसे, कहे देखो तुम्हारा सब शून्य हो गया, तुम मुक्त हो गए। तो उस समय सचमुच लगा दुनिया नहीं, लेकिन तो एक क्षण के लिए। जब वहाँ से उठा फिर दुनिया चढ़ बैठी। गुरु उपदेश करता है और शिष्य सुनता है, और अगर शिष्य समर्पित होकर सुनता है तो तत्काल मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान की बात गुरु कहता है और शिष्य उसे तत्पर होकर सुनता है तो तत्काल मुक्त हो जाता है। लेकिन वो मुक्ति स्थिर नहीं। उस मुक्ति को बनाने के लिए जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हम समझें तो हमारा पागलपन तत्काल मिट सकता है, लेकिन फिर आ जाएगा। इस पागलपन को निरंतर देखो और काटो। जो स्मरण उठते हैं, कितने ही स्मरण पागलपन के होते हैं। स्मरणों को देखना और स्मरणों में न बहना, यही सच्चा ध्यानाभ्यास है। पहले दिन मैंने बताया था साकार योग, दृष्टि योग, स्वर योग। जिस महापुरुष में आपको श्रद्धा हो, उसका चित्र अपने मन में लेके उसी में मन को रोकना, इस साकार योग है। एक प्रकार का ध्यान है। बंद आंखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, उसी में मन को ठहराना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना, सांस आ जा रही है, केवल सांस पर मन ठहराना और कोई ख्याल न करना। आते जाते हुए सांस पर ही चित्त को केंद्रित करना, ये स्वर योग है। इन तीनों में जिसको जो पसंद हो उससे अभ्यास करें। और भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पर मैं बल नहीं देता हूँ। जैसे बिंदु योग, एक बिंदु की कल्पना हृदय में, कंठ में, त्रिकुटी में कहीं कर दी, उसी में मन को रोक रहे हैं। दोनों कानों में उंगली डाली,
आवाज़ सुनाई देने लगी, उसी में मन रोक रहे हैं। तो क्रिया योग और है, लेकिन बहुत क्रिया योग की जरूरत नहीं। साकार योग, दृष्टि योग, स्वर योग काफ़ी है। अंतिम साधना है स्मरणों को देखना और उदास रहना। मुझसे कोई मिलने आया, मैं उससे नहीं बोला, चला गया। फिर आया, फिर नहीं बोला, फिर आया, फिर नहीं बोला। तो कब तक आएगा? फिर वो नहीं आएगा, उदास हो जाएगा। ये उदाहरण। कोई मिलने आए तो बोलना चाहिए, खास बात है। स्मरणों से उदास होने पर स्मरण शांत होने लगते हैं। बैठो स्थिर होकर के, स्मरणों को देखो और उससे उदास हो। जो ख्याल आए उसमें बल न दो, उदासीन दृष्टा भाव। दृष्टा उदास होता है। इसका प्रथम सूत्र वेद में है, द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वागतन असनन नन्यो अभिचाक्षी। इस मंत्र का काफ़ी दुरुपयोग लोग करते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धांत वाले द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, अनेकवादी इसका अपने अपने ढंग से अर्थ करके एक अखाड़ा कायम करते हैं। इतना हास्यास्पद अर्थ करते हैं कि क्या कहा जाए। परंतु ये दार्शनिक व्याख्या नहीं है। दर्शन इसमें अपने आप है, लेकिन दार्शनिक व्याख्या नहीं है। ये ध्यान और समाधि की व्याख्या है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अक्तन असनन अन्यो अभिचाक्षी। द्वा यानी दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले, सविजा एक साथ रहने वाले, सखाया मित्र। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। समानम वृक्षम, एक ही समान पेड़ पर दोनों रहते हैं। परिसस्व जाते, वह उसको उसी में चिपके, अपने अपने पेड़ में चिपके। तयो उनमें से एक, तयोरन्य उनमें से एक, तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल के स्वाद का अक्तन करते। तयोरन्य उनमें से एक, पिप्पल पेड़ के फल के स्वाद का अक्तन करते, उपभोग करते। लेकिन अनशनन अन्य, अन्य है, एक दूसरा है, वो अनशनन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अभिचाक्षी, प्रकाशित करता है, उदास रहता है, दृष्टा रहता है, केवल देखता है। अक्षी केवल देखता है, दृष्टा रहता है। बड़े सुंदर रूपक में ये कहा गया है। दो पक्षी, एक रागी एक विरागी। मनुष्यों में अगर भेद किया जाए तो एक रागी जीव है, एक विरागी जीव। दोनों सुपर्णा, अच्छे पंख वाले। रागी विरागी दोनों सजाती हैं।
मौलिकता में कोई फर्क नहीं। एक वासना में डूबा है, एक वासना से विरक्त आत्मलीन है, लेकिन दोनों चेतनात्माओं की मौलिकता एक समान है। सुपर्णा सैजा साथ साथ है, सखा है, मित्र है। रागी विरागी दोनों जीव मित्र हैं। परिषद सजाते अपने अपने शरीर में बैठे हैं। रागी अपने शरीर में बैठा है, विरागी अपने शरीर में बैठा है। तयोरन्य उनमें से एक पिप्पलम स्वादक्तन, शरीर रूपी पिप्पल वृक्ष के फल के विषयों के स्वाद का अक्तन करता, भोग करता है। रागी जीव शरीर की इंद्रियों के विषयों में डूबा है, लेकिन अनशनन अन्य है, जो दूसरा है वो अनशनन नहीं भोगता है। इंद्रियों का बर्ताव केवल जीवन निर्वाह के लिए करता है। देखता है, सुनता है, छूता है, खाता है, सूंघता है, लेकिन केवल शरीर निर्वाह के लिए। अब चाक्षी वो केवल दृष्टा है, उदास। इसमें दर्शन अपने आप है। रागी विरागी जीव है और सजाते हैं। मौलिकता में कोई फर्क नहीं। साधु गृहस्थ की, स्त्री पुरुष की मौलिकता में कोई फर्क नहीं। एक समान चेतनात्मा है। जो रागी है, अविद्याग्रस्त है, वो इंद्रियों के भोगों में उन्मत्त है। जो विरागी है, वो कांटा को समझ लिया है, इसलिए छूता नहीं। कांटा है, सारे विषय कांटे चुभते, मोह बस समझ में नहीं आता है। मछली चारे से लगी हुई कटिया वो मुंह में डाल लेती खाने के लिए और फंस जाती और तड़प तड़प के मरती है। भोगों में उलझ उलझ करके हम तड़प तड़प के मरते हैं। समझ जाएं तो छोड़ देंगे। ये दो पक्षी रागी विरागी जीवन। लेकिन भाष्यकारों ने मतवाद को लेकर के इसकी बड़ी छीछले करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम क्या लो, प्रसिद्ध महात्मा सन्यासी जो इसका अर्थ करते हैं, अपने सिद्धांत के चक्कर में इसको घसीटते हैं और इस मंत्र की हत्या करते हैं। उनकी बुद्धि वैसे रहती है कि जानबूझ के करते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने बीजक पर और कबीर वाणी पर, वेद वाणी पर और शास्त्रों पर जहाँ कहीं कुछ काम किया, ईमानदारी से काम करने की चेष्टा की। जहाँ मेरी बुद्धि नहीं पहुँची होगी, गलती हो सकती है। जानबूझ करके कहीं मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं किया। जो नहीं जमता है उसको खुल करके कहा कि ये जमता नहीं, उसका अर्थ बदला नहीं। और इसमें तो हमें वेद लिखते समय बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि वेद के बहुत से मंत्र अत्यंत गूढ़ हैं। तो ऐसे मंत्र जब आते थे तो घंटा घंटा बैठा रह जाता था, विचारता था, सहायक ग्रंथों को देखता था, साणभाष, अन्यभाष, निरुक्त, व्यास मुनि का निरुक्त जो आज से 2800 वर्ष पूर्व है,
वही मात्र एक है ग्रंथ जो वेदों को समझने के लिए थोड़ा आधार बनता, थोड़ा बनता, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुंजी है उसमें। आज 80-90 वर्षों से मैकडॉनल्ड का वैदिक मैथोलॉजी, विदेश के विद्वान हैं, पहली बार उन्होंने जैसा लिखा है वेदों पर ऐसा कोई नहीं लिखा, वो सहारा बनता है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें वेदों के सूत्र हैं, वे सहारा बनते हैं। बृहद देवता नाम का ग्रंथ है वैदिक, वो सहारा बनता है। संस्कृत कोश, इस प्रकार जहाँ तक बन सकता छान विचार करके काम करता था। और अच्छे अच्छे विद्वान वेदों के महसूस किए। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। यहाँ मेरा क्या है? कबीर केवल मेरे हैं, रामकृष्ण मेरे नहीं, मोहम्मद ईसा मेरे नहीं, जरथुस, कन्फ्यूशियस, सुकरात मेरे नहीं, हिंदू मेरा है, मुसलमान, ईसाई, यहूदी मेरे नहीं, वेद मेरे हैं, कुरान बाइबल मेरे नहीं, सब मेरे हैं। मेरे लिए तो आग्रह आया बाइबल पर काम करें। ईसाई ने एक संदेश दिया, जब उसने वेद पर देखा, रामायण पर देखा, बाइबल पर कहा, कुरान के लिए तो नहीं कोई कहा, लेकिन राय लोगों की तो होती है, इस पर भी काम करना चाहिए। कोई भी काम हो ईमानदारी से होना चाहिए। और अच्छे अच्छे विद्वान, सन्यासी, साधु, संत, विरक्त सैद्धांतिक चक्कर में पढ़ करके जानबूझ करके अर्थ का अनर्थ करते हैं, ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है। ये साहस रखना चाहिए कि जो बात लगे कि ठीक नहीं है, उसको कहना चाहिए कि हमें ठीक नहीं जचती है, उसका अर्थ न बदले। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज इसका क्या अर्थ है? तो मैंने कहा, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो शील से भ्रष्ट हो, सदाचार से भ्रष्ट हो। शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सद्गुण संपन्न। ये इसका अर्थ है। तो क्या आप ये मानते हैं? मैंने कहा, मेरे मानने और अर्थ से क्या मतलब है? गोस्वामी जी ने जो चौपाई कही है, अर्थ यही है। मेरा मानना न मानना उसमें कोई महत्व नहीं रखता है। मेरा अपना मानना, मेरा मानना नहीं, जानना तथ्य। सदगुरु कबीर ने ऐसी दृष्टि दी जिससे तथ्य को देखने की आदत बनी। पहले तो ये था कि शास्त्र वचन है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, पहुँचे हुए महापुरुष हैं, उनमें हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? यद्यपि इस पर छान विचार करने के लिए शास्त्रों में भी जगह है। वेद स्वयं कहता है, सत्य में उत्तना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रैक्षाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। निर्देश तो दिया है ऋषि ने, लेकिन लोग छानते नहीं। कबीर साहब की साखी तो आप जानते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत सुभाए, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। जो जहाँ अर्थ है वही होना चाहिए, फिर अपना विचार पेश करना चाहिए। ब्राह्मण पूजना चाहिए चाहे भ्रष्ट हो, शूद्र नहीं पूजना चाहिए चाहे सद्गुण संपन्न हो।
रावण क्यों अपूज्य हुए और हनुमान जी क्यों पूज्य हुए। हनुमान जी कोई तिवारी पढ़े यहाँ नहीं जन्मे थे, आदिवासी परिवार के थे, वानर गोत्री। आदिवासी परिवार वह जो वानर का चिन्ह रखता था। वासुक नाग यहाँ प्रतिष्ठित नाग थे। महाभारत में भी लिखा है, गंगा के उत्तर तरफ नागवंशियों के बहुत से घर हैं। नागवंशियों में और आर्यों में कलह चलता था, आपस में विवाह शादी भी होती थी, प्रेम व्यवहार भी होता था, कलह भी होता था, कुल होता था। वासुक नाग ने अपनी बहन को एक ब्राह्मण लड़के को दे दी थी, शादी कर दी थी। जरत्कार उसका नाम था और उस लड़की का भी नाम भी जरत्कार था। उस लड़की से ब्राह्मण द्वारा जो लड़का हुआ, उसने नागवंशियों में और आर्यों में काफ़ी समता करवाई। और नागवंशी सांप नहीं, पुराणों महाकाव्यों में सांप लिख देते हैं। और उधर ये भी कहते हैं कि वासुक ने अपनी बहन जरत्कार नाम ब्राह्मण को ब्याह दिया। कैसी उलझी बात है, समझ नहीं पाते हैं। जो पहले की घटना थी वो गाथात्मक रूप में आगे चली। गाथा लोग गाते थे और गाथा में लंबा चौड़ा चमत्कार प्रपंच और गाथात्मक बातें बदलते बदलते कुछ की कुछ हो गई। हनुमान जी वानर गोत्री आदिवासी परिवार के, पर्वतीय क्षेत्र के, जंगली क्षेत्र के मनुष्य थे। लेकिन उधर आर्यों का विद्यालय बन गया था, उसमें उन्होंने संस्कृत पढ़ा था। वाल्मीकि रामायण में आता है, पहली बार जब हनुमान जी मिलते हैं राम से और सुग्रीव द्वारा भेजे जाते हैं, तो जो बात करते हैं, राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हनुमान ने जितनी बात की है व्याकरण की दृष्टि से कहीं त्रुटि नहीं है। जो वेदों का विद्वान नहीं होगा इतना साफ नहीं बोल सकता है। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। वानर वेदों का विद्वान होता है। आदिवासी परिवार के थे हनुमान जी, क्यों पूजे जाते हैं? अपनी सेवकाई के कारण। रावण तो सर्वगुण संपन्न था, वेद विद्या व्रत स्नातः, वेद विद्या व्रत में स्नात था, उत्तीर्ण था और पूरी दुनिया में चमकता था, उसका जोड़ा कोई नहीं। लेकिन उसने एक खोट का काम किया था, पर स्त्री का अपहरण, इसलिए वो निंदनीय हो गया। पूजी विप्र शिरोमणिहीना, ये रामायण पाठी स्वयं सोचे कि ब्राह्मण नहीं पूजा जा रहा है, हनुमान जी पूजे जा रहे हैं। तो ये चौपाई अपने आप, इसका भाव गलत है, भावुकता में कहा गया है। घ्नन्तम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रमेदिथाराम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो बद्धश्च दंडस न चास्म दिया। ये शायद विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण में अच्छे मंत्र भी हैं, लेकिन ये मंत्र, ये श्लोक जहरीला है। घ्नन्तम ब्राह्मण मारता हो, शपंतम गाली देता हो, शाप देता हो। घ्नन्तम शपंतम परुषम वदंतम, कठोर कहता हो। यो ब्राह्मणम न प्रणय यथारा, ऐसे ब्राह्मण को भी जो उसका सत्कार नहीं करता है, आदर नहीं करता है, सा पापकृत, वो पाप लिप्त है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धो,
ब्रह्मदावाग्नि से दग्ध है। बद्धश्च, वो वध करने योग्य। ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। बद्धस, दंडस, दंड देना चाहिए। न च अस्मदीय, न च अस्मदीय, वो मेरा नहीं है। विष्णु कहते हैं वो मेरा नहीं है। ब्राह्मण मारता है, गाली देता है, श्राप देता है, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है, विष्णु भगवान कहते वो मेरा नहीं है, वो मार डालना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। क्या विष्णु भगवान ऐसा कहेंगे? विष्णु के मुंह में डाल करके ब्राह्मणों ने निकाल लिया है। ये केवल ब्राह्मणों का दोष नहीं है। कबीर पंथियों ने कबीर के मुंह में डाल करके ऐसी बात निकाली जो कबीर कभी नहीं कर सकते। इनको महिमा मंडित करने के लिए, उनको अलौकिक बनाने के लिए, अवतार बनाने के लिए कबीर के मुंह में डाल करके निकाला कबीर पंथियों ने। बुद्ध के, महावीर के, नानक के, राम के, कृष्ण के मुंह में डाल डाल कर उनके भक्तों ने निकाला। ये सब महापुरुष जो नहीं कह सकते हैं, वह सब अपने महापुरुषों से इन लोगों ने कहलवाया। सांप्रदायिकता का रोग ऐसा है कि सत्य उसमें छिप जाता है। इसलिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई समूह प्रमाण नहीं, कोई महापुरुष प्रमाण नहीं, न्याय प्रमाण है। न्याय ही गुरुत्व है, न्याय ही प्रमाण है। अमुक ने कहा है, हम क्यों मान लें? क्या कहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। अमुक शास्त्र में लिखा है, क्यों मान लें? लिखा क्या है ये बताओ, तब विचार किया जाए। जब तक ऐसा स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, सत्य का मोती नहीं मिलेगा। महिमा में सत्य दब गया है। सभी मत के लोग अपने महापुरुषों के मुंह में डाल डाल के निकाला है। जो मन में आया अपने महापुरुष के मुंह में डाल दिया और निकाल लिया। यहाँ भी विष्णु के मुंह में डाल के निकाल लिया गया। जो विष्णु कभी नहीं कह सकते, विष्णु से कहलाया गया। एक उदाहरण ले, वाल्मीकि रामायण में महाराज राम कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूँ, दशरथ का लड़का हूँ, यही मैं जानता और मानता हूँ। गोस्वामी जी उन्हीं के मुख से कहलवाते, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मेरे प्यारे हैं क्योंकि सबको मैंने पैदा किया। गोस्वामी जी के राम जानते हैं कि मैंने सबको पैदा किया। वाल्मीकि के राम नहीं जानते हैं। वे कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ने, मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, साधारण मनुष्य। दशरथात्मजम, मैं दशरथ का लड़का हूँ। कैसा परिवर्तन होता है। ऋग्वेद में श्री कृष्ण क्रांतिकारी मनुष्य, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण एक मुमुक्षु जिज्ञासु, महाकाव्य पुराणों में अवतार हो गए, फिर अनंत ब्रह्मांड नायक हो गए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भी जन्माष्टमी मनाना चाहेंगे। शाम के टाइम पर उसी पर, उन्हीं पर बोलने का विचार है। श्री कृष्ण हमारे बहुत प्यारे हैं, इतने अद्भुत हैं कि क्या पूछें। लेकिन लोगों ने चमत्कार के दलदल में डाल दिया, और उन्हीं को थोड़े कबीर इतने क्रांतिकारी, और उनको डाल दिया गया। जितना चमत्कार अन्यों पर है उससे बढ़ चढ़ करके कबीर के लिए। ये घर जोड़ने की माया है। सभी संप्रदाय वाले इस चक्कर में हैं, कितना धन इकट्ठा हो हमारे पास और कितनी पब्लिक। सत्य से मतलब नहीं है। पब्लिक और धन बटोरने के लिए
ये साधु लोग भी अपनी साधुता छोड़ देते हैं।